हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल JKSSB स्मार्ट एकेडमी। जिस खबर का हम सबको बेसब्री से इंतजार था, आखिर वो घड़ी आ ही गई। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने फॉरवर्ड की है एक एप्लीकेशन टू पब्लिक सर्विस कमीशन, सेक्रेटरी पब्लिक सर्विस कमीशन को, जिसमें ये बताया गया है कि लेक्चरर पोस्ट फॉर्मली रेफर किए गए हैं। और ये लेटर फॉरवर्ड की गई है 12 तारीख को। ठीक है, 12 तारीख को ये फॉरवर्ड की गई है। 12 तारीख को आप देख सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं इसमें 12 तारीख को लेटर फॉरवर्ड की गई है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से पब्लिक सर्विस कमीशन सेक्रेटरी को। और इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट एज वी वर एक्सपेक्टिंग 575 पोस्ट वैकेंट है, वो रेफर किए गए हैं। 575 पोस्ट वो फिलहाल रेफर किए गए हैं। तो रिजर्वेशन अगर हम देखेंगे तो ओपन मेरिट में हम देखेंगे 238 पोस्ट है आउट ऑफ 575। RBA में 53, 51 है SC में, ST1 में है 61, ST2 में है 56 और ALC 26 और OBC है 42 और EWS में है 48। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है लेक्चरर के वो है 575। दिस इज अ बिग न्यूज, दिस इज अ ग्रेट न्यूज फॉर ईच एंड एवरीवन, क्योंकि ये नोटिफिकेशन आई है आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। यू कैन सी जो लास्ट नोटिफिकेशन आफ्टर ऑलमोस्ट 8 years, मुझे लगता है जो लास्ट नोटिफिकेशन निकली थी +2 लेक्चरर्स की, वो थी आई थी परहैप्स इन 2016। 2016 फिर पोस्टिंग, उसके बाद बहुत टाइम उसमें लगा था, क्योंकि वी नो डैट कि एग्जाम्स कंडक्ट करने होते हैं। क्योंकि आजकल जो भी पोस्ट्स होते हैं JKPSC के, चाहे वो AP का पोस्ट हो या लेक्चरर का पोस्ट हो एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो उसमें रिटन एग्जाम जो है वो मैंडेटरी है। ठीक है, तो लास्ट टाइम जो पोस्ट रेफर किए वो थे 2016 में। सिंस 2016 इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट पोस्ट्स ऑफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट आर बीइंग एडवर्टाइज्ड। लेटर उसके बाद लेक्चरर के बाद आई थी टीचर की रिक्रूटमेंट भी, लेकिन तब से कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं हुई स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है। दिस इज अ ग्रेट न्यूज फॉर ऑल दोज हु आर अवेटिंग दिस नोटिफिकेशन। तो हम इस वीडियो के माध्यम से हम पूरा जानेंगे, पूरी प्रोसेस जानेंगे, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सैलरी रहने वाली है। तो हमारे साथ बने रहेगा पूरे वीडियो में। कमिंग टू द सैलरी पार्ट, जो सैलरी है, सैलरी लेक्चरर्स की वो नंबर ऑफ पोस्ट है 575। जो सैलरी रहने वाली है वो है लेवल 9। लेवल 9 यानी 7th पे कमीशन के हिसाब से लेवल 9 है। और जो स्केल है इसकी 52,700 डैश 1,66,700। ठीक है, तो बेसिक स्केल, जो बेसिक सैलरी रहने वाली है लेक्चरर पोस्ट के लिए, वो है 52,700। तो हम थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देंगे कि सैलरी ऑलमोस्ट क्या होगी, तो आप खुद भी कैलकुलेट करोगे बाद में। लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट इट। पहला जो बेसिक पे है वो है 52,700। ठीक है, तो इसके अलावा जो इस वक्त DA की रेट है जम्मू एंड कश्मीर में, अगर हम DA की रेट है वो है 50%, यानी ऐड हो जाएगा 50% ऑफ बेसिक पे। ठीक है, तो इसके अलावा और क्या ऐड हो जाएगा, इसमें होगा HRA। HRA ऐड होगा या तो 9%। इफ यू आर पोस्टेड इन सिटी 18% होगा HRA। इट विल बी 18 और 9%। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द पोस्टिंग। प्लस ये होगा, प्लस ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ, ठीक है, पोस्टेड है। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस के अलावा आपको मेडिकल मिल जाता है 300 रुपीज। तो ये टोटल बन जाता है आपकी सैलरी। इट विल बी अराउंड 90,000, अराउंड 90,000 की सैलरी बन जाएगी दोज कैंडिडेट्स हु विल बी सिलेक्टेड एज लेक्चरर्स। ठीक, नंबर ऑफ पोस्ट पर सब्जेक्ट अगर हम देखेंगे, अरबिक में ठीक है 2 है, बॉटनी में 52, केमिस्ट्री में 51, कॉमर्स में 10 और इसके अलावा डोगरी में 3, इकोनॉमिक्स में 28, एजुकेशन में 48, इंग्लिश में 49, एनवायरमेंटल साइंस में 41, फंक्शन में 4, ज्योग्राफी में 6, जियोलॉजी में 2, हिस्ट्री में 14, कश्मीरी में 3, मैथमेटिक्स में 54 और पर्शियन में 4, फिजिक्स में 50
पॉलिटिकल साइंस में 59, साइकोलॉजी में 4 और पंजाबी में 1, सोशोलॉजी में 13, स्टैटिस्टिक्स में 1, उर्दू में 36 और जोलॉजी में 50 और टोटल बन जाते हैं ये 575। तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो पहली जो बात थी, स्पेकुलेशन हो रही थी कि बीएड कंपलसरी है कि नहीं। बीएड इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, जो बीएड है इज इट्स नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड, बीएड नॉट रिक्वायर्ड। क्योंकि पहले स्पेकुलेशन हो रही थी बहुत ज्यादा कि बीएड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम इसको अमेंड किया गया था, बट इसको एज पर 2010 रूल्स ही रखा गया है, जो 2010 में था एलिजिबिलिटी लेक्चरर्स के लिए। उस रूल को अमेंड नहीं किया गया, उस रूल को अभी भी वो जारी है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज सेट एज पर दैट रूल, ठीक है। तो अगर हम अब थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, जो भी ह्यूमैनिटीज, जो भी साइंस के सब्जेक्ट्स है, साइंस के या आर्ट्स के सब्जेक्ट जितने भी है, उसमें जो एलिजिबिलिटी अगर हम देखेंगे बेसिक एलिजिबिलिटी, तो वो रहने वाली है मास्टर्स डिग्री, वो मास्टर्स डिग्री है। तो मास्टर्स डिग्री है, डायरेक्ट 50% बाय डायरेक्ट प्रमोशन होने वाला है इसमें। तो जो मास्टर्स डिग्री है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नो बीएड इज इंपॉर्टेंट। उसके अलावा अगर हम स्टेनोग्राफर, अगर लेक्चरर स्टेनोग्राफर, जो बाकी साइंस के जितने भी सब्जेक्ट्स है, जिसमें जोलॉजी आता है, फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, या ह्यूमैनिटीज के कुछ सब्जेक्ट्स जिसमें सोशोलॉजी आता है, इकोनॉमिक्स आता है, तो वो सारे सब्जेक्ट्स या इंग्लिश या बाकी लैंग्वेज सब्जेक्ट्स है, उसमें जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या है, सिर्फ मास्टर्स डिग्री। लेकिन जो स्टेनोग्राफर, इन केस अगर स्टेनोग्राफर के पोस्ट, उसमें जो एलिजिबिलिटी है वो है एक तो मास्टर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर्स डिग्री, और इसके अलावा होना चाहिए डिप्लोमा, किसमें, स्टेनोग्राफी में, लेकिन वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यानी आईटीआई, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। तो उसमें जो एक और क्राइटेरिया रखा है कि 40 मिनट्स टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, और 80 मिनट्स, 40 मिनट्स होनी टाइपिंग स्पीड, 80 मिनट्स रखी है इन्होंने स्पीड ऑफ दिस ट्रांसक्राइबिंग द शॉर्ट हैंड की स्पीड 80 रख दी गई है। जो कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स है, कंप्यूटर साइंस यानी लेक्चर इन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसमें जो एमसीए और कंप्यूटर साइंस में एमसीए रिक्वायर्ड है या डोएक बी लेवल, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में रखा गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एमएससी। बट राइट नाउ इसके पोस्ट, ना तो कंप्यूटर साइंस के पोस्ट इसमें फीचर हो रहे हैं और ना ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। लेकिन आपको ये बहुत ही बड़ी न्यूज जो है आप सबके लिए कि बीएड कहीं पे भी रिक्वायर्ड नहीं है फॉर एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर लेक्चरर पोस्ट्स। इट इज ओनली मास्टर्स डिग्री वायर एवर। बट सिर्फ स्टेनोग्राफी में एक चीज रखा गया है, स्टेनोग्राफी में सिर्फ एक काम रखा गया है, एक तो आपको मास्टर्स होना चाहिए और उसके अलावा डिप्लोमा थ्रू आईटीआई in stenography. These are the few requirements for that post only, but जो भी बाकी पोस्ट उसमें सिर्फ मास्टर्स डिग्री रिक्वायर्ड है, ठीक है। दिस इज ऑफ कोर्स अ बिग न्यूज फॉर ईच एंड एवरी वन। सो हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया कि एक तो आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स में कितने कितने पोस्ट्स हैं, उसके अलावा ओवरऑल सिनेरियो भी हमने देखा कि ओवरऑल 575 पोस्ट्स में कितने ओपन मेरिट के लिए रिक्वायर्ड है, बाकी कैटेगरीज में भी हमने आपको सारा दिखाया इस वीडियो के माध्यम से। बिसाइड दैट द बिगेस्ट न्यूज आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स इज दैट बीएड इज नॉट रिक्वायर्ड। वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो नोटिफिकेशन निकालने वो सोन बहुत जल्दी आने वाली होगी, क्योंकि अब तो ये पीएससी को रेफर भी किए गए हैं। वंस दे विल टेक कॉग्निजेंस, जब वो वहां से वंस दे इट विल बी पुट, जब वो पुट करेंगे इस फाइल को, तो पोस्ट हम एक्सपेक्ट करेंगे बहुत जल्दी एडवर्टाइज होने वाले हैं। टिल देन एक बात आप सबको मैं बताता चलूं कि आप सब प्रिपरेशन करते रहेगा, स्टिक टू द एक्चुअली कलेक्ट, ट्राई टू कलेक्ट द मटेरियल, ट्राई टू चेक द प्रीवियस सिलेबस, जो प्रीवियस सिलेबस या नेट का सिलेबस है या सेट का सिलेबस है, जो जेके सेट या नेट का सिलेबस है, यूजीसी नेट का, ठीक है, उसका सिलेबस आप प्लीज उसके अगर आप किसी को कंफ्यूजन ये होगा कि सिलेबस क्या रहेगा इसमें,
तो आई थिंक द बेस्ट थिंग इज कि सिलेबस नेट का या सेट का प्रिपेयर करो, क्योंकि उसकी लेवल भी हाई है, तो आपको रिवीजन भी अच्छे से करने का मौका भी मिलेगा अंटिल द सिलेबस इज नोटिफाइड। जब तक सिलेबस नोटिफाई किया जाएगा JKPSC की तरफ से और एडवर्टाइजमेंट है, यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड इट इज ऑफ कोर्स पोस्ट ऑफ हाई क्वांटम, इट्स अ गेजेटेड पोस्ट, ठीक है। तो इसकी डिमांड बहुत रहती है इस पोस्ट की। और हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया भी कि सैलरी अराउंड 90,000 भी मिल जाती है उन सारे बंदों को जो लेक्चरर पोस्ट के लिए सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको हमारी इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारी भी मिली होंगी। आगे भी हम आपके लिए और भी वीडियो लेके आते रहेंगे, जिसमें इंफॉर्मेशन काफ़ी हम डिस्क्राइब करके रखेंगे, नोट आपके लिए आसान करते रहेंगे, और आपको बार बार जितने भी जॉब के नोटिफिकेशन है उनको आपके सामने इस YouTube चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो, और जो प्रीवियस सिलेबस था PSC ने नोटिफाई किया था उसको आप तब तक प्रिपेयर करते रहिएगा, ठीक है। वी विल मीट इन अनदर वीडियो, जो नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।